पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी द्वारा 1975 की इमरजेंसी की बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने के अवसर पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी। शर्मा ने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी, इसीलिए विपक्ष अब भगवान राम की शरण में जाने लगा है। उन्होंने कहा कि जो नेता पहले रामलला के दर्शन से दूरी बनाते थे, अब वही अयोध्या पहुंच रहे हैं। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जल्दी समाजवादी पार्टी के मुखिया भी रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी रामलला की आरती करते नजर आएंगे। का दिन, हालांकि वो 12 बजे रात 25 तारीख था। 1975 का वो काला दिन जो संविधान हत्या दिवस के रूप में जिसको हम सब जानते हैं, 25 जून की वो काली रात जिसमें 26 जून का यानी आज के दिन 1975 में 1 लाख से ऊपर लोग आपातकाल में बंद हुए। प्रेस की स्वतंत्रता पर एक तरीके से जबरन कब्जा किया गया। बेकसूर लोगों को DIR और मीसा ऐसे जघन्य अपराधों के लिए जो बने कानून थे उनमें डाला गया। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी 19 माह तक जमानत ही नहीं हुई, कोर्ट में सुनवाई ना हो, ऐसे कानून बनाए गए। प्रधानमंत्री के ऊपर यानी इंदिरा गांधी के ऊपर कोई केस ना चल सके, इस प्रकार के कानून बनाए गए। लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून को पेश करने की जरूरत नहीं होगी, जो निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री ले सकता है। ये सारा कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा जी के नेतृत्व में ये सारे चीजें इसलिए लिए गए, संविधान को ताक पर रखकर और सारे अधिकार अपने पास ले लिए गए कि प्रधानमंत्री पर कोई कानून नहीं चल सकता, कानून का शिकंजा नहीं हो सकता। ये भारत जैसे देश में संभव नहीं था। लेकिन कांग्रेस जो पहले से ही इस बात के लिए विख्यात कुख्यात थी, 1962 में, 1967 में भी एक तरीके का आपातकाल लगाया गया था। और तब ये विषय था कि आंतरिक सुरक्षा के नाम पर कि पाकिस्तान और चाइना का युद्ध इसलिए लगाया गया, लेकिन 1975 का वो काला दिन तो पूरी तरीके से संविधान को एक तरीके से एक तरफ रख के संविधान से ऊपर अपने आप को स्थापित करने का षड्यंत्र था। और आज भी कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान को मानने की जगह पर आज जब संशोधन की बात होती है कि हम महिलाओं को 2029 से नारी शक्ति वंदन का जो अधिनियम है उसको लागू कर दे, तब ये सब संविधान का हवाला देकर उसका विरोध करते हैं। आज पूरे देश में एक वातावरण बना है और लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है, और उसका मूल कारण यही है कि कांग्रेस के शासनकाल में और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किए गए अत्याचार थे। आज का ये कानपुर का कार्यक्रम इसी के अंतर्गत है। ये संविधान हत्या दिवस यानी संविधान की हत्या करने के लिए जो दोषी कांग्रेसी तत्व थे, आज भी वो संविधान को मानने की जगह पर संविधान की रक्षा करने का भाव लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री का विरोध मात्र करते हैं। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में बंगाल की विजय के बाद, हालांकि मैं अभी बंगाल से ही लौट रहा हूं, सीधे यहीं आ रहा हूं, पूरे देश में बंगाल, आसाम, पुडुचेरी
और तमाम जगह के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा और 29 का लोकसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाने वाला है। और 2027 का चुनाव देखकर आज ये सपा, ये आम आदमी, ये कांग्रेस को भगवान की याद आने लगी है। आज तो एक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रामलला की शरण में जा रहे हैं। और अभी आप देखना, अब जल्दी ही समाजवादी पार्टी के मुखिया भी राम जी को प्रणाम करने जाएंगे। कौन लोग? आज जो दर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली वाले नेता, वो राम मंदिर के नाम पर बोलते थे ना 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 ना। मेरी नानी ने कहा कि तुम उन लोगों को जबरदस्ती करने वालों के द्वारा बनाई गई मंदिर को देखने मत जाना। आज लगता है नानी जी की याद नहीं आई है। अभी जो पतंगा पर नहीं मारेगा, कारसेवकों पर गोली चला दो, ये आदेश देने वाली पार्टी के नेता हैं। अब वो भी मंदिर बनवा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जो राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, अखिलेश जी आपको मंदिर में रामलला के दर्शन करके घंटी बजाते हुए, आरती गाते हुए राम जी की और हनुमान जी की दिखे। वोट के लालच में ये सब भगवान को याद करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो एक कब्रिस्तान और शमशान में भेद पैदा करते हैं। अगर केजरीवाल दर्शन करने जा रहे हैं तो आपत्ति किस चीज़ की? आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला ना कि आपत्ति तो तब भी नहीं थी जब आपको नानी याद आती थी। आपकी नानी मना करती थी। केजरीवाल जी की नानी का नाम लेके उन्होंने कहा कि मेरी नानी कहती थी कि बेटा वहाँ नहीं जाना जहाँ पर जबरन मंदिर बनाया गया है, वो नापाक है। आज वो पाक कैसे हो गया? सभी संत विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, देखो क्या है, आपकी मानसिकता ठीक होनी चाहिए। आप कभी राम जी को चुनौती देते हुए कोर्ट में दावा दायर करते हो कि रामलला का काल्पनिक है। राम सेतु बंध का अस्तित्व नहीं है। और अब आप जब चुनाव आ रहा है और आपने बंगाल में देख लिया कि तुष्टीकरण का फल क्या मिला है, लोगों ने राष्ट्रवाद का नारा देके राष्ट्रवाद